ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। कल वाले अध्याय का बाकी हिस्सा। अक्रूर उन लोगों की यह दशा देखकर राजा कंस की आज्ञा और अपने तनु की सुधि भूल गया। जब उनका विलाप उसे देखा नहीं गया तब उसने रथ पर चढ़कर हाँकना चाहा। उस समय ब्रजबालाओं ने दौड़कर रथ पकड़ लिया और बड़ी करुणा से विनय किया, हे गोपीनाथ, तुम क्यों हम अबला अनाथों को अपने वीर सागर में डुबाकर प्राण लेना चाहते हो? हमें भी अपने साथ ले चलो तो धनुष्य यज्ञ का उत्सव व राजा कंस को देखावें। हम लोगों ने अपना कुल परिवार व लोकलाज छोड़कर तुमसे प्रीति लगाई। तुम क्यों ऐसे निर्दयी होकर हमारे प्राण लेते हो? तुम अक्रूर के साथ रह जाओ तो कंस तुम्हारा क्या करेगा? अक्रूर अपना मुख काला करके लौट जाएगा। हे राजन, उस समय एक और तो गोपियों की यह दशा थी, दूसरी ओर यशोदा रोती हुई आकर बोली, हे क्रूर, तुम मेरे प्राण प्यारे को क्यों लिए जाते हो? इनके बिना मैं कैसे जीऊंगी? दोहा, कहाँ धनुष्य है देखी है, बालक अति अज्ञान, क्यों नरपति कछु कपट, यह पड़त मोहि यो जान। मैं नहीं देहो जान मो, निर्धन के श्याम धन, ले ही कंस बरु प्राण को, जीवे नंद नंद बिन। प्राण के आधारे मेरे बारे ये, पधारे चाहे धूप के अखारे, जहाँ भारे सजे शूर में। पीर है बड़ी शरीर, डूबत वियोग नीर, कैसे धरो धीर, प्रेम के अधीर में। डारे बरु कंस कारागर में जंजीर भरी, बेरी बारी जरी जाव, धन धाम चूर में। जापे ये कन्हैया बल, भैया दो लाल मेरे, खेले कहीं मैया बेन, नैन के हजूर में। रोहिणी रोकर कहने लगी कि श्याम व बलराम ब्रज गोकुल के जीवन आधार हैं, इनके जाने से हम लोग कैसे जीवेंगी? फिर यशोदा बहुत विलाप करके बोली, हम उन प्यारे, तुम हमारी प्रीति छोड़कर क्यों जाते हो? मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर होकर कहती हूँ कि अपनी जननी को छोड़कर मत जाओ। तुमको देखे बिना मुझसे एक क्षण नहीं रहा जाता। जब यशोदा के यह सब कहने पर भी केशव मूर्ति रथ से नहीं उतरे तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति विलाप करके कहने लगी, हे प्राण प्यारे, तुम कठोर होकर मेरा प्राण लिया चाहते हो। अक्रूर मुझे मारने के लिए वृंदावन में आकर मेरे बुढ़ापे के समय लकुटिया छीने लिए जाता है। हे बेटा, तुमको भी कुछ दया नहीं आती जो मुझे इस तरह छोड़े चले जाते हो। हे राजन, जब इसी तरह यशोदा, रोहिणी और गोपियाँ रथ पकड़कर रोने लगी तब मोहन प्यारे हंसते हुए रथ पर से उतरकर बोले, तुम लोग चिंता ना करो, एक मनुष्य तुम्हारे पास भेजूंगा। उस समय यशोदा श्याम सुंदर को गले से लगाकर बड़ी करुणा से बोली, हे बेटा, तुम जल्दी धनुष्य देखकर चले आना, वहाँ किसी से प्रीति लगाकर अपनी जननी को भूल मत जाना। यह सुनकर मुरली मनोहर ने यशोदा को बहुत धैर्य दिया और श्री दामा ग्वाल से कहा कि तुम गोपियों से कह दो कि सोच ना करें, मैं फिर मिलूंगा। जब मोहन प्यारे इसी तरह सबको धैर्य देकर और माता को दंडवत करके रथ पर चढ़े तब नंद जी ने यशोदा और गोपियों से कहा कि तुम लोग उदास मत हो, मैं श्याम व बलराम को धनुष्य दिखलाकर अपने साथ ले आऊँगा। पर मुझे इस बात का डर है कि राजा कंस बलराम व कृष्ण से कुछ कपट ना करे। यह बात सुनकर एक बूढ़े ज्ञानी मनुष्य ने कहा कि हे नंद जी, श्याम सुंदर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। यह राजा कंस को क्या समझते हैं? काल की भी मृत्यु इनके हाथ है। यह वचन सुनकर नंद आदि को धैर्य हुआ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, बड़ा आश्चर्य है कि अक्रूर ने यशोदा व गोपियों की यह दशा देखकर उन्हें कुछ धैर्य नहीं दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय अक्रूर ने इतना गोपियों से कहा था कि श्याम सुंदर फिर भेंट करके तुम्हें सुख देंगे। जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम व बलराम का रथ मथुरा की ओर हाका और नंद जी ग्वाल बालों समेत गाड़ी आदि पर बैठकर उनके साथ चले तब यशोदा बड़े विलाप से कहने लगी, मोहन इधर देख तो लीजे, बिछुरत लाल हमें कछु दीजे, लेहू निहारी जन्म को खेरो, बहुरी बिरज में होत अंधेरो। यह कही ग्वाल सखन को फेरो, अपनी गाय जाए के घेरो। ऐसे कही यशुमती बिलखाई, कही ये तन बहु प्राण न जाई। तब तलफत विकल राम महतारी, अति व्याकुल सब ब्रज की नारी। देखी दुखित ब्रज लोग सब, और यशोदा माई, तब हरि यह कही सुख दियो बहुरी मिलेंगे आई। जब तक रथ की ध्वजा व धूरी उड़ती हुई यशोदा व ब्रजवासियों को देख पड़ी तब तक उन्हें आशा बनी थी कि अब भी हमारे प्राणनाथ लौट आवेंगे, इसलिए वे रथ की ओर टकटकी बांध कर देखती रही। जब दूर जाने से रथ की धूरी नहीं दिखलाई दी और गोपियों का तन ब्रज में रहकर मन धूरी की तरह उड़ता हुआ श्याम सुंदर के पीछे पीछे चला तब अचेत होकर यशोदा समेत गोपियां गिर पड़ी।
तब फिर वे चैतन्य हुई, तब रोती पीटती घर को चली, पर उन्हें केशव मूर्ति के विरह में राह नहीं सूझती थी। तब एक सखी यशोदा से बोली, कहा करे ब्रज जाए मन, हरि ले गयो सावरो, प्रतन आगे पाए पाछे ही लोचन लखत। यो व्रजतीय पछिताए सब, देखी यशोदा दीन, सब आई अपने घरन, क्लेशी बदन मलिन। सब ब्रज परम उदास, विरहीन दुख संपत्ति सपन, रहे प्राण यही आस, शाम कहो मिली है बहुरी। कुटिल अक्रूर क्रूर बेरी काहू, जन्म को चेटक सी डार सर, लेके ब्रज मुरी गो, व्याकुल विहार बाल वंशीधर श्याम बिनु, मीन सी तलफत मानो प्रेम रस झुरी गो। चरण उठाए सब चकित, चितोत ऊंचे धाम चढ़ी, चिंतामणि चैन सब चुरी गो। बार बार कहत बिसुरी, जलपुरी नैन धुरी, ना उड़ात आली अब रथ दूरी गो। हे राजन, इसी तरह यशोदा और गोपिया श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल रहकर उनकी चर्चा में अपने दिन काटने लगी। अक्रूर ने मन में उदास होकर कहा कि मैंने धर्मी राजा कंस के कहने से बहुत बुरा काम किया कि श्याम व बलराम के मारे जाने का उपाय सुनने व देखने पर भी इन्हें अपने साथ लिए जाता हूँ। मेरे बराबर कोई दूसरा पापी संसार में ना होगा। यदि कंस बलराम व कृष्ण को मार डालेगा तो सब ब्रजबाला जिनको मैं रोते हुए विलाप करते छोड़ आया हूँ बहुत दुख पावेंगी। इस धर्म के बदले मुझे न मालूम कौन नरक भोगना पड़ेगा। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अक्रूर के मन का हाल जानकर विचारा कि अक्रूर ऐसा ज्ञानी होकर मुझे लड़का समझकर मेरे मारे जाने का सोच करता है, इसलिए अपने महिमा दिखाकर इसका यह सोच छुड़ा देना चाहिए। जब अक्रूर यमुना के किनारे पहुंचे और अपना रथ वृक्ष के नीचे श्याम व बलराम समेत खड़ा करके नहाने गए, तब मोहन प्यारे ने नंदराज से कहा कि तुम ग्वाल बालों को साथ लेकर आगे चलो। अक्रूर जी स्नान व पूजा कर लें तो मैं भी पीछे आता हूँ। यह बात सुनकर नंद जी ग्वाल बालों समेत आगे बढ़े। अक्रूर ने जैसे ही यमुना जल में गोता मारा वैसे ही नंदलाल जी को पानी के भीतर देखा। जब आश्चर्य मानकर अपना सिर बाहर निकाला तब रथ पर बैठे दिखाई दिए। दूसरी बार फिर गोता मारा तो वही हाल देखकर जब तीसरा गोता लगाया तब क्या देखा कि श्री कृष्ण जी सावली सूरत, लक्ष्मी समेत जड़ाऊ गहना अंग अंग पर पहने, केसर व चंदन का तिलक लगाए, कौस्तुभ मणि वैजयंती माला वनमाला गले में डाले, पीतंबर व जनेऊ का जोड़ा पहने, रेशमी उपरना ओढ़े, चतुर्भुजी स्वरूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष जी को ऊपर विराजते हैं। श्वेत वर्ण शेष जी अपने 1000 मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट बांधे नीलंबर पहने हुए बहुत शोभायमान दिखाई दिए। श्याम सुंदर घूंगर वाले बालों पर किरीट मुकुट जड़ाऊ साजे हुए, मकराकृत कुंडल पहने, सुंदर नासिक, कमल नयन, तिरछी चितवन, दांत बिजली के समान चमकते हुए मंद मंद मुस्काते, भुजा व छाती अति विशाल, गहरी नाभि, पतली कमर, मोटी जंगा, पांव के नख चमकते हुए ऐसे महासुंदर दिखाई दिए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जब अंकुश और ब्रजादिक के चिन्ह पैर के तलवे में दिखलाई दिए, फिर क्या देखा कि ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता और नवयोगीश्वर, नारद मुनि, मार्कंडे, भृंगु आदि ऋषिवर, सनकादिक, गरुड़, 8 वसुदेवता, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भगत, वेद व्यास, 49 पवन, 8 दिक्पाल, 7 दीप, अग्नि, 7 समुंदर, 12 सूर्य, चंद्रमा, बालखिल्य ऋषिवर, धर्मराज, कामधेनु, कामदेव, 7 पूरी, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, दिव्य पितृ, गंगा, सरस्वती आदि नदियाँ, अरुंधति, विशिष्ट, यक्ष, राक्षस, कंस, देवकन्या, सब वरत, तीरथ, कल्पवृक्ष आदि अपना अपना रूप धारण किए श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़े हुए स्तुति करते हैं। अप्सराएं उन्हें नाच दिखाती और गंधर्व गाना सुनाते हैं। ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने के उपरांत केशव मूर्ति के तेज से कुछ बोलने की समर्थ्य न रखकर चित्रकारी से चुपचाप खड़े उनका मुख निहारते हैं। जिसकी ओर नंदलाल जी ने आँख उठाकर दया से देखा वह प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद गाने लगा। उनमें कोई मोहन प्यारे के चवर हिलाते, कोई उनके धूप दीप करके सुगंधित फूलों का गजरा पहनाते, कोई अनेक प्रकार की वस्तु उन्हें भेंट देकर बारंबार दंडवत करते थे। दोहा माखन प्रभु ब्रजनाथ के, सभी देवता साथ, हाथ जोड़िए स्तुति करें, धरे चरण पर माथ। जब अक्रूर को श्याम सुंदर की यह सब महिमा यमुना जल में देखकर विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण जी परम परमेश्वर का अवतार है, तब अपना सोच छोड़कर चतुर्भुजी रूप के पास गया और चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया। तन मन रहो बुलाए के, देखी रूप अभिराम,
माखन प्रभु घनश्याम को लाग्यो करण पर नाम। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई इस अध्याय को प्रीति से कहे हुए सुने उसको श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त होने का फल मिले। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।